जब जीवन मुश्किलों में पड़ जाए, जिंदगी रूपी वृक्ष समस्याओं की आंधी में उखड़ जाए, आशा का दीपक तब भी जलाए रखना। 5 मोमबत्तियां एक साथ जल रही थीं। उनकी संयुक्त रोशनी में वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहा था। गांव में अभी बिजली नहीं पहुंची थी और इस बात का बेहद दुख था उस विद्यार्थी को। जल जल कर मोमबत्तियां भी परेशान हो चुकी थीं। उस होनहार विद्यार्थी का दुख उनसे भी देखा नहीं जा रहा था। हर रोज की यही कहानी थी। वह विद्यार्थी उन मोमबत्तियों की रोशनी में पढ़ने को मजबूर था और ऐसे माहौल में मोमबत्तियां भी जल जल कर सिसक रही थीं, हालात से लड़ लड़ कर तड़प रही थीं, बेहद निराश थीं। एक रात अध्ययन के दौरान किसी काम से वह विद्यार्थी कमरे से बाहर गया। तभी मोमबत्तियां आपस में बातें करने लगीं। मैं सज्जन हूँ, शरीफ हूँ। यह दुनिया कपटी लोगों से भरी पड़ी है। सच तो यही है कि इस दुनिया में जीने का मेरा जरा भी दिल नहीं करता। पहली मोमबत्ती ने कहा और बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती जोर जोर से टिमटिमा रही थी, शायद अपनी अंतिम बात कहने को बेताब हो रही थी। उसने कहा, मैं ईमानदारी हूँ और इस भ्रष्ट दुनिया में मेरी कोई जरूरत नहीं है। कहने के साथ ही एक तेज रोशनी के साथ उसका जलना भी बंद हो गया। तभी तीसरी मोमबत्ती बोल पड़ी, मैं आत्मविश्वास हूँ, कुछ करने का जुनून हूँ मैं, पर भाई भतीजावाद बड़े माहौल में शक्तिहीन हो चुकी हूँ। कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती पहले से ही बुझी बुझी थी, कमजोर दिख रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, मैं गरीबी हूँ, धनवानों के संसार में मेरा वजूद तुच्छ है, मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। कहते कहते चौथी मोमबत्ती की रोशनी भी गायब हो गई। कुछ देर बाद वह विद्यार्थी जब कमरे में आया तो देखा कि 4 मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। 5वीं मोमबत्ती अकेले ही कमरे में रोशनी बिखेर रही थी। विद्यार्थी सोच में पड़ गया कि चारों मोमबत्तियां कैसे बुझ गईं। तभी 5वीं मोमबत्ती बोल पड़ी। सभी मोमबत्तियां हालात से, माहौल से, जीवन से परेशान थीं, इसलिए स्वतः ही बुझ गईं। मैं आशा हूँ, सदैव जलने वाली, और मैं तुम्हें रोशनी दूंगी ताकि तुम अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सको, अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सको। कोई शक नहीं कि आशान्वित रहना किसी भी कठिन समस्या के समाधान के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए ध्यान रहे कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आशा की लौ सदैव जलती रहनी चाहिए।